नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में जो कीटों का आक्रमण होता है और इन कीटों के आक्रमण से हमारी धान की फसल का जो उत्पादन है वो 40 से 50% कम हो जाता है। और किसान साथियों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने भी इस पर बताया है कि यदि धान की फसल में कीटों का प्रकोप होता है, कीटों का आक्रमण होता है, तो वहां पर धान का जो उत्पादन है वो 21 से 40% तक कम होता है। और ऐसे में किसान भाइयों को बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है और कई तरह की जो लागतें रहती हैं फसल उत्पादन करने में और उनका जो खर्चा रहता है वो भी किसान भाई नहीं निकाल पाते हैं। और अभी किसान भाई बहुत ज्यादा केमिकल का प्रयोग अपनी धान की फसलों में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी कीटों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और अभी जो धान की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो है तना छेदक इल्ली की और पत्ता लपेटक सुंडी की। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पत्ता लपेटक सुंडी का जैविक तरीके से हम 100% नियंत्रण कैसे कर सकते हैं कम लागत में, और तना छेदक इल्ली को भी अपने फसलों से जैविक तरीके से कैसे रोक सकते हैं जिससे कि हमारी जो लागत है वो कम हो जाए और हमारा उत्पादन अच्छा आए। तो प्लीज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने चैनल पर एक पोल डाला था, एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था आप किसान भाइयों से कि मुझे रासायनिक खेती के बारे में वीडियो बनाने चाहिए कि रासायनिक प्लस प्राकृतिक खेती के बारे में वीडियो बनाना चाहिए, मिश्रित खेती के बारे में या फिर प्राकृतिक खेती के बारे में वीडियो आप तक पहुंचाना चाहिए। तो आप लोगों ने जो अपने अपने ओपिनियन दिए उनमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो परसेंट है वो है प्राकृतिक खेती का, कि हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर ही वीडियो बनाना है, ना कि रासायनिक खेती की बात करें तो 0% किसी भी किसान भाई ने रासायनिक खेती के ऊपर भी अपना ओपिनियन नहीं दिया है। और मिश्रित खेती की बात करें तो बहुत से किसान भाई 40% किसान भाइयों ने मिश्रित खेती के बारे में भी पूछा है, तो मैं उनके लिए भी समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। तो किसान साथियों, आप इसी तरीके से हमें मदद करते रहें। तो किसान साथियों, आज का जो वीडियो है वो हमारा धान की फसल के ऊपर है और धान की फसल में हमें जैविक तरीके से इन पत्ता लपेटक सुंडी को कैसे नियंत्रण करना है और तना छेदक को हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पत्ता लपेटक सुंडी की। तो किसान साथियों, पत्ता लपेटक सुंडी का जो अटैक होता है, जो धान की फसल में जो अटैक होता है वो है बाली बनने की अवस्था में होता है। और ज्यादा हम नाइट्रोजन का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो वहां पर भी कीटों का अटैक बढ़ता है। ये हम सब जानते हैं कि जहां पर हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो वहां पर पौधे में ग्रीनरी ज्यादा आ जाती है, ज्यादा हरापन आ जाता है, तो उस हरेपन को देखकर वहां पर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो किसान साथियों, जो मादा कीट होता है वो है हमारी धान की पत्तियों की सिराओं पे अपने गुच्छे में अंडे दे देती है और अंडे देने के 6 से 8 दिन बाद इन अंडों में से सुंडी निकलती है, लार्वा निकलता है और वह कोमल पत्तों को खाता है और धीरे धीरे अपने सफेद रेशमी धागे से उस पत्ते को फोल्ड कर देता है और उसके अंदर वह चला जाता है और उस पत्ते के क्लोरोफिल को खाती है। क्लोरोफिल को खाने से हमारे पौधे की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, भोजन बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाता है और उस पौधे में अच्छे से बाली नहीं आ पाती। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम समय की होती है और यह बहुत जल्दी जल्दी अपना प्रजनन करती है और संख्या को बढ़ा लेती है। तो किसान साथियों, ये हुई पत्ता लपेटक सुंडी के आक्रमण की बात की। हमारे खेत में पत्ता लपेटक सुंडी कैसे आती है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि धान की फसल में तना छेदक इल्ली का अटैक कैसे होता है और यह कितने % तक हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसान साथियों, तना छेदक इल्ली की बात करें, तना छेदक की बात करें तो तना छेदक का जो अटैक है वो नर्सरी से ही अटैक उसका हो चुका होता है, क्योंकि जो तना छेदक की जो मक्खी होती है वह नर्सरी में ही हमारी प्लांट्स में अंडे दे देती है और जब हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग अपने खेतों में कराते हैं तो उसके अंडे खेत में आ जाते हैं। नए नए कल्ले जब धान में निकलते हैं, इन अंडों से जो लार्वा रहता है वह इन कल्लों में प्रवेश कर जाता है और अंदर अंदर इन कल्लों को खा लेता है, इनके जाइलम को खा लेता है और
उन पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे वह पौधे पीले होने लगते हैं और पीले होने के कारण उनमें फोटोसिंथेटिक की क्रिया नहीं हो पाती, अच्छे से वो पौधे भोजन नहीं बना पाते और उनमें बाली भी नहीं आती। और तना छेदक का जो दूसरा अटैक होता है वो बाली के समय होता है, बाली आने से पहले होता है। यदि बाली आने के समय पे इसका अटैक होता है तो उस पौधे में भी बाली नहीं आती हैं और बाली आती हैं तो उनमें दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो किसान साथियों, अभी हमने वीडियो में जाना कि पत्ता लपेटक सुंडी का अटैक कैसे होता है, हम कैसे पहचान सकते हैं, और तना छेदक इल्ली का अटैक कैसे होता है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं हम इन कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए हमें प्रभावी रूप से क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तना छेदक हो या फिर पत्ता लपेटक सुंडी हो, इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले कौन सी चीजें अपने खेतों में करनी चाहिए। तो किसान साथियों, इनके जैविक नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हमें अपने खेतों में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए, जिससे कि जो मादा कीट हैं वो इन फेरोमोन ट्रैपों में फंस जाएं और वो हमारी फसलों में अंडे ना दे पाएं। जब हम धान की नर्सरी से पौधे ट्रांसप्लांट अपने खेत में कराते हैं तो उस समय हमें इन धान के पौधों की ऊपर से कटिंग कर देना चाहिए, जिससे कि यदि तना मक्खी के जो भी अंडे हैं वह हमारे खेत में ना पहुंच पाए। और तीसरा काम हमें करना है कि हमारी जब 15 से 20 दिन की नर्सरी होती है तो उस समय हमें बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का इस पे स्प्रे करा देना चाहिए, या फिर बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड का हमें इस पे एक स्प्रे करा देना चाहिए। प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण करने के लिए हमें अपने खेत में हर्रा लगे ना फिटकरी वाली जो एक कहावत है वैसा कार्य करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 एकड़ में 15 से 20 टी आकार की खूंटियां अपने खेत में गड़ाना है, जिससे कि जो हमारे खेत में पक्षी आके बैठ जाए, पक्षी आके बैठेगा तो वह इन कीटों के अंडे को भी खाएगा, इन कीटों को भी खाएगा और प्राकृतिक तरीके से इन कीटों का नियंत्रण 100% हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारी जो इंसेक्टिसाइडों की जो लागत है वो भी बचेगी और इन इंसेक्टिसाइडों के प्रयोग से हमारी खेत की मिट्टी जो दूषित होती है और धान की जो क्वालिटी पे असर पड़ता है वो भी खराब होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से इनका प्रयोग करना चाहिए। और किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए हम और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रकाश जाल भी लगा सकते हैं। इससे भी जो मादा मक्खी होती है वो अट्रैक्ट होती है और उसमें यह फंस जाती है। और इसके नियंत्रण के लिए हमें अपने खेत में येलो और ब्लू स्ट्रिके ट्रिप भी लगाना चाहिए। यदि आप 8 से 10 येलो या ब्लू स्ट्रिके ट्रिप लगाते हैं तब भी इसका जो नियंत्रण है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। और अब बात करते हैं हम कि इनके नियंत्रण के लिए हमें बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। के जैविक नियंत्रण के लिए हमें कुछ मांसाहारी कीटों का प्रयोग भी अपनी फसलों में करना चाहिए, जैसे कि मेटारिज्म एनोसोप्ली है, या फिर बेसिलस सबटिलस है, या बेसिलस थुरंजिस है, एनपीवी है, बेवेरिया बेसियाना है। ऐसे जो मांसाहारी कीट हैं जो इन कीटों को जैविक तरीके से नियंत्रण करते हैं, इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। और इनका जो भोजन होता है वो शाकाहारी कीट होते हैं, तो इनका प्रयोग भी हमें अपने खेतों में समय समय पर आक्रमण होने से पहले और जब हमारी फसल में यदि 10 से 20% अटैक होता है कोई भी कीट का, तो हमें जैविक तरीके से ही इनका नियंत्रण करना चाहिए। और 20 से 25% यदि कोई भी कीट का अटैक हो जाता है, चाहे वो तना छेदक हो या पत्ता लपेटक सुंडी हो, तो वहां पर आप अपने खेत में बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड जिसमें कि आप नीम ऑयल 10,000 ppm का स्प्रे करा सकते हैं। प्रति पंप की बात करें तो 20 से 25 ml प्रति पंप में आप इसका स्प्रे अपने खेतों में करा सकते हैं, या फिर नैनो रामबाण या फिर नैनो बजरंग बाण का स्प्रे भी आप अपनी फसलों में करा सकते हैं। और मेटारिज्म एनोसोप्ली बेवेरिया बेसियाना इन जैविक कीटनाशकों का प्रयोग हमें कैसे कराना है, इनके डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर हैं, तो मैं उनकी लिंक अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाकर देखें और उनका प्रयोग अपनी फसलों में समय समय पर करते रहें, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी भी दूषित होने से बचे, हमारी फसल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहे, हमारे खेत में मित्र बैक्टीरियों की इकोलॉजी भी डेवलप हो और आगे चल के हमारी फसलों में इन कीटों का जो अटैक है वो कम हो और प्राकृतिक तरीके से ही इनका जो कंट्रोल है वो होता रहे और हमें हमारी फसलों में ज़्यादा लागत ना लगानी पड़े, ज़्यादा हमें पैसा खर्च ना करना पड़े, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके। तो किसान साथियों, इस तरीके से हमें काम करना है। और मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें और वीडियो में एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन
हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, जब हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाते हैं जिससे कि आप सबको लाभ हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिससे कि नई नई जानकारियों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे और आप उनका लाभ लेते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।